नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के रेनबो से लेसन 3 द राइट चॉइस। ये चैप्टर जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है। इसके एक एक वर्ड मीनिंग को समझते हुए इसके हिंदी अनुवाद को हम समझते हैं। द राइट चॉइस, राइट मीन्स सही, चॉइस मीन्स चुनाव, सही चुनाव। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। वेरी मीन्स बहुत, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। लास्ट डे अंतिम दिन, ऑफ हिज एग्जामिनेशन उसकी परीक्षा का। ये उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वैकेशन मीन्स छुट्टियां, वॉज अबाउट टू बिगिन शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। वॉकड बैक वापस गया, होम घर, चीयरफुली मीन्स प्रसन्नतापूर्वक यानी खुशी खुशी। वह अपने घर खुशी खुशी वापस गया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। एज सून एज जैसे ही रीच्ड वह पहुंचा, होम अपने घर, ही पुट हिज बैग, पुट मीन्स रखा, हिज बैग मीन्स अपना थैला, इन ए कॉर्नर एक कोने में। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने अपना थैला एक कोने में रखा। एंड और रैन टुवार्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन मीन्स दौड़ा, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, हिज ब्रदर्स रूम अपने भाई के कमरे की ओर, और वह अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भाई को, योर ब्रदर अपने भाई को, डोंट डिस्टर्ब परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर। ओवर मीन्स समाप्त होना। उसके एग्जाम, उसकी परीक्षाएं अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सेड मीन्स कहा। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। राकेश रिटर्न वापस आया, टू हिज रूम अपने रूम में, सैडली मीन्स दुखी होकर। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका भाई मुकेश वाज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स बोर्ड की परीक्षा की। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू मुकेश टू बी डिस्टर्ब। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे मुकेश डिस्टर्ब हो, परेशान हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। अ लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद, हिज मदर उसकी माँ ने, कॉल्ड आउट उसे बाहर बुलाया। राकेश यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड उसने उत्तर दिया। एंड रश टू हर रूम, और रस्ट मीन्स दौड़ा, टू हर रूम अपने माँ के कमरे की ओर। व्हाट इज इट मदर, क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली। क्यूरियसली मीन्स जिज्ञासा पूर्वक। ही मीन्स उसने, उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। इज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रही है। मुकेश के कमरे में टेबल लैंप काम नहीं कर रही है। ही नीड्स इट, उसको इसकी आवश्यकता है। नीड्स मीन्स आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और विद्युत मिस्त्री को बुलाओ। शी सेड, उसने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। क्या मुकेश इसे स्वयं सही नहीं कर सकता है। ही इज सो गुड एट इट, वह इसमें बहुत अच्छा है। सो गुड मीन्स बहुत अच्छा। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट आर्जू राकेश, बहस मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड। डू मीन्स करो, एज मीन्स जैसा, यू आर टोल्ड जैसा तुमसे कहा गया है, जैसा तुम्हें बताया गया है। शी सेड स्टर्नली, उसने दृढ़ता से या कठोरता से कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड। ओवर हियरिंग यानी संयोग से सुन लिया, दिस कन्वर्सेशन ये बातचीत जो
राकेश और उसकी माँ के बीच हो रही थी, उस बातचीत को संयोग से सुनकर मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया एंड सेड और कहा, ओह अरे मदर प्लीज लेट मी ट्राई, ओह माँ कृपया मुझे लेट मी ट्राई कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। हाफ एन आवर आधा घंटा। नो नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। शी सेड फॉर्मली, उसने मजबूती से कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, क्वाइटली मीन्स शांतपूर्वक, मुकेश रिटर्न मुकेश वापस हुआ, टू हिज रूम अपने कमरे में। वट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट, वह एकाग्र नहीं कर सका अपने मन को, ऑन हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई में, यानी कि लेकिन वह उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, ही वॉज ईगर, ईगर मीन्स इच्छुक था, वह इच्छुक था टू यूज करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल टूल, अपने जो विद्युत टूल किट थी उसकी, उसको वो यूज करना चाह रहा था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने हैड सिलेक्टेड चूज किया था, यानी उनका चयन किया था, ईच टूल, हर एक टूल को बहुत ही सावधानी से, टूल मीन्स औजार, यानी जो उसके विद्युत जो टूल्स होते हैं औजार, उनका मुकेश ने बहुत ही सावधानी से अच्छे से चयन किया था और वो उसको यूज करना चाह रहा था उस लैंप में। ही केप्ट लुकिंग एट इट, केप्ट लुकिंग मीन्स देखता रहा, एट इट इसकी ओर, किसकी ओर, लैंप की ओर। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, कुड नॉट कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सका, हिमसेल्फ में स्वयं पर, यानी उस पर रुका नहीं गया। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैंप, और फाइनली अंत में गॉट अप उठा, टू फिक्स द लैंप, लैंप को फिक्स करने के लिए, यानी सही करने के लिए। वाई द टाइम राकेश रिटर्न, राकेश समय से वापस आ गया, रिटर्न वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैंप, मुकेश ने हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, रिपेयर, हैड रिपेयर्ड मीन्स सही कर चुका था, द लैंप मीन्स लैंप, मुकेश पहले ही लैंप को सही कर चुका था। वाह मुकेश यू आर ब्रिलियंट, वाह मुकेश तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, होशियार हो। आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट तुम ऐसा करने में सक्षम हो, समर्थ हो। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने बोला। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, शेड द मदर, माता ने कहा सॉरी फॉर द ट्रबल, परेशानी के लिए खेद है, मिस्टर यादव जो इलेक्ट्रीशियन थे उनका नाम है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले ही पूरा हो चुका है। सैड मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, माता ने इलेक्ट्रीशियन से कहा। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव said and left with a smile, मिस्टर यादव जो कि इलेक्ट्रीशियन थे उन्होंने कहा आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, मुकेश मस्ट हैव डन इट, ये मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके घर पर पहले से ही एक कुशल इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली मिस्त्री है। और ऐसा कहते हुए मिस्टर यादव लेफ्ट चले गए विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश, माँ ने मुकेश से कहा नाउ अब
स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप यानी बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, और अपनी पढ़ाई में वापस जाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, परिणामों की घोषणा वाले दिन, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा करना, ऑन द डे के दिन यानी जिस दिन उसका रिजल्ट निकलने वाला था, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में सबसे ऊपर स्थान पाया। टॉप्ड, उसने अपनी क्लास को टॉप किया। मदर, माँ ने कहा, नाउ अब इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। माँ ने कहा कि अब इट विल बी इजी, अब आसान होगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गेट एडमिशन, एडमिशन लेना, दाखिला कराना, इन ए गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में। मुकेश कहता है, मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। फादर, पिता, आई वॉन्ट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट, जो, कैन हेल्प, मदद करेगा, मेरी, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो कि मेरी रुचि को एक प्रोफेशन में बदलने का काम करेगा, उसमें मदद करेगा। मैं ऐसे कोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू, वह गया, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहां उसने दाखिला लिया। गॉट एडमिशन, दाखिला लिया या प्रवेश लिया, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपनी पसंद के अनुसार कोर्स में। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, 2-3 साल बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन, हर कोई, लुक्ड, दिखाई दे रहा था, चीयरफुल, प्रसन्न, एज दे वॉक्ड आउट, जैसे वो बाहर, घर से बाहर गए थे। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई शॉप, दुकान रखी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉर्गेशन, और दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, फॉर इट्स इनॉर्गेशन, इसके उद्घाटन के लिए। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन के समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश को बुलाया, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड कट द रिबन, और इस रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप्ड, हर किसी ने ताली बजाई, एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को शुभकामनाएं दी। बच्चों, अभी आपने इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को समझा। अब इसके साथ ही साथ इसके वर्ड मीनिंग, जो कि इसमें कुछ टिपिकल हैं और जिनको आप देखकर या पढ़कर आसानी से हिंदी बना सकते हैं। अगर इन वर्ड मीनिंग को आप अपनी कॉपी में नोट करके और फिर उसके बाद इस बुक को रख के आप स्वयं से हिंदी बनाओगे और हिंदी बनाकर इसका स्टडी करोगे, तो वर्ड मीनिंग भी आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, और हिंदी पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों, ये मीनिंग आप जरूर लिखिए। वैसे मीनिंग याद करने में कठिनाई होती है, परंतु आप किसी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ जब आप वर्ड मीनिंग को पढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको तैयार भी हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस लिंक को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।